बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स जी, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं मुस्तकबिल हमारा है, यानी कि जिसको मुस्तकबिल को इंग्लिश में आप कहते हैं फ्यूचर। ठीक है, मुस्तकबिल हमारा है यानी कि फ्यूचर हमारा है। हम जो आज हम कर रहे हैं वो फ्यूचर में हमें मिलेगा। अब चलते हैं इस रीडिंग की तरफ, देखते हैं। हर मैदान में रोशन रोशन अपना चांद सितारा है, मुस्तकबिल हमारा है। हिम्मत और इरादे वाली आग हमारे दिल में है, मेहनत और मुसलसल मेहनत जीत की हर मंजिल में है। अल्लाह की रहमत का साया तारों की झिलमिल में है। कश्ती हो मजबूत तो फिर क्या तेज समय का धारा है, मुस्तकबिल हमारा है। हाथ से हाथ मिलाएं कुछ ऐसे एक ऊंची दीवार बने, जज्बों के लोहे में ढलकर एक ऐसी तलवार बने, हर मुश्किल को काटे काटे पल में ऐसी उसके धार बने। सारी कौम की उम्मीदों का मरकज और किनारा है, मुस्तकबिल हमारा है। हर मैदान में रोशन रोशन अपना चांद सितारा है। अब मैं आप लोगों को इसकी तशरीह कर बताती हूँ कि इसमें क्या बताया हुआ है कि अब वो कह रहे हैं कि हर मैदान में यानी कि हर जगह पर पाकिस्तान का नाम रोशन है। पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है कि पाकिस्तान ने तरक्की की हुई है बहुत ज़्यादा। मुस्तकबिल में फ्यूचर, इन फ्यूचर की बात की जा रही है, आने वाले वक्त के बारे में। फ्यूचर आने वाला वक्त, मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर या फिर मुस्तकबिल कह लें, यानी कि आने वाला वक्त होगा। अब वो आगे कह रहे हैं, हिम्मत और इरादे वाली आग हमारे दिल में है, यानी कि हिम्मत और इरादा, यानी कि हमारा इरादा क्या है कि हमने फ्यूचर में क्या बनना है। आज हम कुछ मेहनत पढ़ेंगे, आज हम कुछ मेहनत करेंगे तो ही हम लोगों को कुछ आगे जाके सिला मिलेगा। अगर हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, फ्यूचर में जाके आने वाले वक्तों में हम किसी अच्छी पोस्ट पे होंगे, किसी अच्छे ओहदे पर होंगे, जिसके ज़रिए हम अपने मुल्क की मदद कर सकते हैं। जब आपके दिलों में पुख्ता इरादा हो, आपने पक्का इरादा किया हुआ हो कि हाँ मुझे ये जगह चाहिए, ये सीट मेरी है, ये सीट फ्यूचर में मेरी होगी, ठीक है, और आपने मेहनत भी उसके लिहाज से की, तो आपको एक ना एक दिन उसका प्राइस मिलेगा, इसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसका नतीजा आपके सामने आएगा। और अल्लाह ताला मेहनत का फल, वो कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है, वो वाली बात है। और अल्लाह ताला, अल्लाह की रहमत का साया तारों की झिलमिल में है, यानी कि अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करें कि अल्लाह हमें वो मुकाम दे जिसका हम ख्वाहिशमंद हैं, और मेहनत करें तो इस तरह से हमें वो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। और ये हमारा मुस्तकबिल है, यानी कि आज जो हम करेंगे, हम अपने मुस्तकबिल को संवार रहे हैं, हम अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, हम अपने फ्यूचर को में कोई अच्छी पोस्ट लेने का सोच रहे हैं। हाथ से हाथ मिलाएं, कुछ ऐसे एक ऊंची दीवार बनाएं, यानी कि वो कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ पाकिस्तानी कौम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें, उसके साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें, तो फिर एक ऊंची दीवार बनेगी, यानी कि दुश्मन को वो रास्ता दुश्मन के पास ख़त्म हो जाएगा कि वो हमारे मुल्क में आकर नुकसान पहुंचाए। हम हर मुश्किल का एक साथ मिलकर मुकाबला कर सकते हैं अगर हम आपस में एक दूसरे, तो हम लोग आपस में मोहब्बत और प्यार से रहेंगे। और अगर सारी कौम की उम्मीदों का मरकज़ और किनारा है, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हम इत्तेफाक और मोहब्बत से रहेंगे तो सारी कौम और की उम्मीदों का किनारा है, यानी कि हमारे मुल्क में अमन होगा, हमारे मुल्क में मोहब्बत होगी, प्यार होगा, ठीक है। हमारा हर मैदान में रोशन रोशन अपना चांद सितारा है, और इस तरह से फिर तो हमारा मुल्क हर तरह से तरक्की करेगा, और फिर हमारा नाम रोशन हो जाएगा पूरी दुनिया में। और ये नज़म लिखी किसने है? अमजद असलम अमजद ने। ठीक हो गया जी। अब आते हैं एक्सरसाइज के सोल्यूशन पर। पहले सुनिए, पढ़िए, और फिर पहले ज़रा सोचिए क्या आप समझते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं कि ये आपका अपना मुल्क है। कि आपने कभी सोचा कि कब ये मोहब्बत ज़्यादा महसूस होती है? जिस तरह के जब पाकिस्तान किसी मैदान में कामयाबी हासिल करता है, कब आपको ज़्यादा महसूस होता है कि हाँ ये मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, हमारे प्यारा पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन हमें इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, सोचिए, और क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, हम लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों के साथ अच्छा सलूक कर सकते हैं, ठीक है, ये हम कर रहे हैं, ठीक है। और हम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप लोग वो बता दीजिएगा कि
ہم اپنے ملک ہم محنت کر سکتے ہیں، ہم اپنا کام دل لگا کے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کام اسی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے۔ پھر آ جاتے ہیں قواعد پہ، غلط فکرات کی درستی پر۔ میرے کو آج ہی بازار جانا ہے، آپ لوگ یہ تو نہیں کہتے نا اماں میرے کو آج ہی بازار جانا ہے، اماں مجھے آج ہی بازار جانا ہے، یہ اس کا درست جملہ ہوگا۔ تم نے تمہاری چپل کیوں نہیں پہنی، میں نے تمہاری چپل کیوں نہیں پہنی، تم نے نہیں، میں نے تمہاری چپل کیوں نہیں پہنی۔ میں نے کل تم کو بولا تھا کہ جلدی آ جانا، میں نے کل تمہیں بولا تھا کہ جلدی آ جانا۔ آپ بہت مزے کی باتیں کرتے ہیں ہو، آپ بہت مزے کی باتیں کرتے ہیں، آب زمزم کے پانی میں شفا ہے، آب زمزم کے پانی میں شفا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سرگرمی میں ملی نغمے کی ایک کتاب بچہ بنائیں اور ملی نغمے ڈھونڈ کر اس میں لکھیے، کچھ نغمے زبانی بھی یاد کریں، جس کو نیشنل سانگز بھی کہتے ہیں، آپ لوگ نے وہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھا جی آج کا لیکچر، آئی ہوپ سو آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی کیوری ہے تو مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ لیجیے گا، جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔